मोजा टेलीविज़न देखने वालों को सलाम। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि जिसने आज हमें वक़्त दिया ताकि हम उसके कलाम की बातों को हम सीख सकें। और ये सब कुछ इस तरह मुमकिन हुआ कि खुदा के बंदा रेवरेंड गुफ्तार गिल साहब की कोशिशों से ये मोजा टेलीविज़न, जिससे हम आज सब तमाम लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं, ये सब कुछ उन्हीं की कोशिशों से हो रहा है। और मैं पास्टर महमूद चिचरवाली कलरबादी का रहने वाला और जीसस चर्च का पास्टर, और मैं अपने उस्तादों का ताबेदार, क्योंकि ताबेदारी ही से इंसान को बरकत मिलती है, फर्माबरदारी ही से इंसान सीखता है। और सीखने के लिए जब इंसान जब तक कोशिश ना करे, जब तक इंसान वक्त ना निकाले, वो सीख नहीं सकता। और हमें चाहिए कि हम अपने उस्तादों की ताबेदारी करें और वक्त को गनीमत जानते हुए हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या नसीहत और तरबियत करता है। सो हम पलूस रसूल की मार्फत खुदावंद का जिंदा कलाम सीखने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और मतवज्जो हों, और हम अपनी जुस्तजू, अपनी लगन, अपना दिल अपने खुदा की तरफ राग़िब करें। जब तक हम अपना दिल, अपनी जान, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है तो पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत के साथ खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों की परेशानियां, हमारे घरों की मुसीबतें हमसे दूर हों, तो हम अपने आप को इस लायक करें कि हम अपने खुदा के साथ, अपने उस्तादों के साथ वफादारी करें। और ये सब कुछ उस वक्त होगा जब हमारा मेल मिलाप, हमारी रफाकत, हमारी जुस्तजू हमारे खुदा के साथ होगी, हमारे उस्तादों के साथ होगी। और इंसान रफाकत ही से आगे बढ़ता है, रफाकत ही से इंसान सीखता है। सो हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और मिलकर खुदा के पाक रूह से हम सीखते हैं, जो कि हमारा अच्छा मददगार है। क्योंकि ज़िंदगी के मालिक ने भी ये कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ। सो हम कलाम अक़दस में से देखेंगे इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 12 बाब और उसकी 14 आयत। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत बाब नंबर 12 और 14 आयत से लेकर हम 17 आयत तक हम उसकी तिलावत करेंगे और सीखेंगे खुदा के पाक रूह से कि खुदा का पाक रूह हमें आज क्या नसीहत और तरबियत खुदा के कलाम में से देता है। क्योंकि खुदा का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। जब तक इंसान खुदा की रोशनी में, खुदा की चिराग के साया के नीचे चलता है, कभी ठोकर नहीं खाता। सो हम खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जा होंगे। सो यूं मरकूम है कि सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पकीज़गी की तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को न देखेगा
गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूटकर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाए, और ना कोई हरामकार ईसाऊ की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के एवज अपने पिलौठे होने का हक बेच डाला, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो नामंजूर हुआ। चुनाचा उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला, गो उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। सो मेरे अज़ीज़ों, मेल मिलाप की तरफ हम आते हैं तो पहला आदम जिसके सबब से दुनिया में गुनाह आया, नाफरमानी के सबब से, और बाप की और इंसान की जुदाई पड़ गई, और इंसान बहुत ही परेशान, दुखों में, मुसीबतों में कि उसकी खुदा के साथ जुदाई हो गई। लेकिन जब दूसरा आदम निजात दहिंदा इंसान की मुखलिसी के लिए आया, तो उसके सबब से बाप की और इंसान का मेल मिलाप हुआ। वो जुदाई जो अदन से पड़ी थी, अदन से जुदाई आप तब की अबलीस के सबब से, लेकिन अब वो जुदाई की दीवार गिर गई। अब वो जुदाई जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि जिंदगी का मालिक, जिसका कलाम अक़दस में यूसाया नबी का सहीफा में भी लिखा है कि तुम्हारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और तुमको एक निशान बख्शा गया। आज हम लोग घरों में चरनियाँ सजाते हैं, बाजार से जाते हैं, गलियाँ से जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, लेकिन कोई शख्स, कोई जान भी अपने दिल की तरफ रुजू नहीं करती, अपने दिल की तरफ नहीं देखती कि हमारा दिल क्या खुदा से दूर है। जब हम अपने दिल के अंदर झांकेंगे, हम अपने दिल को देखेंगे कि हमारे दिल में क्या भरा है, क्या हम अपने खुदा के खिलाफ तो नहीं चल रहे। अगर चल रहे हैं तो आज ही से फिक्र के साथ, तवज्जो के साथ हम देखें कि हमने अपनी जिंदगी के लिए क्या बनाया है। जिस्मानी जिंदगी के लिए तो इंसान बड़ी कोशिश करता है, जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए तो इंसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन हमेशा की जिंदगी के लिए, जिसके लिए जिंदगी के मालिक ने कहा है कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस मिरास में जो बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और ये सब कुछ उस वक्त होगा कि जब हमारा राब्ता, हमारा मेल मिलाप, हमारी रफाकत हमारे खुदा के साथ होगी, हमारी जुस्तजू, हमारे अंदर तड़प होगी कि हम अपने खुदा के लिए अपने दिल की चरनी को तैयार करें। जब हम अपने दिल की चरनी को तैयार कर लेंगे तो हमारी परेशानियां, हमारी मुश्किलातें, हमारे दुख जाते रहेंगे। सुमरी जीजो, हमें चाहिए कि हम उस बेवा औरत की तरफ ध्यान करें, उस सामरी औरत की तरफ ध्यान करें कि जो बदी में है, गुनाह में है, बुत परस्ती में है, और जब उसका मेल मिलाप जिंदगी के मालिक के साथ हुआ, जब उसकी रफाकत जिंदगी के मालिक के साथ हो गई,
तो उसकी ज़िंदगी ही चेंज हो गई, उसकी ज़िंदगी बदल गई। इसी तरह आज हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी की तरफ गौर करें, उस ज़िंदगी की तरफ जाने की कोशिश करें जो कि हमेशा की ज़िंदगी है, ना कि ये ज़िंदगी जो मुसाफिराना सफ़र कर रहे हैं। उस ज़िंदगी की फ़िक्र को छोड़ें, हम आगे की ज़िंदगी की तरफ देखें जो हमेशा की ज़िंदगी है, जो हमारा मालिक हमें देना चाहता है। क्योंकि हमारा मालिक तो कहता है, तुम मुझसे तो पाया हुआ सोना खरीद ले, तुम मुझसे वो जूते ले, वो रूहानी लिबास ले, जिससे तू नंगा होने की शर्मिंदगी को ना उठाए। जिस तरह कि हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदा का बंदा इसौ जो बुजुर्ग याकूब का भाई है, उसने अपने पहलौठा होने का हक तो दे दिया, लेकिन बाद में उसने रो रो कर आंसुओं के साथ उसकी बड़ी तलाश की, लेकिन वो उसको हासिल ना कर सका। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें भी चाहिए कि हम अपनी पुरानी गलाज़त वाली ज़िंदगी को छोड़ें, नाफरमानी की ज़िंदगी को छोड़ें, बदकारी की ज़िंदगी को छोड़ें, अपने खुदा के साथ, अपने मसीह के साथ, अपने निजात दहिंदा के साथ हम मेल मिलाप रखें, ताकि उसकी मेल मिलाप से हमारे घरों के हालात तब्दील होते हैं। हमारी ज़िंदगी में ऐसे खला जो इब्लीस डाल देता है, उनको ज़िंदगी के मालिक ने आकर ख़त्म किया, बल्कि उसने हमारे साथ ऐसी रफ़ाकत रखी, उसने हमारे साथ ऐसी मोहब्बत रखी बाप ने कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सो मेरे अज़ीज़ों, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि हमें आसमानी बाप के साथ, ज़िंदगी के मालिक के साथ हम रफ़ाकत रखें, हम उसके साथ मेल मिलाप रखें, और इस सब के लिए हमें अपनी अंदर झांकने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि जो कलाम की तरफ तवज्जो करता है, जो कलाम की तरफ अपने दिल को लगाता है, हम शागिर्दों पौलुस रसूल की तरफ ध्यान लगाएं, उसकी तरफ अपनी निगाह को दौड़ाएं, उसकी तरफ हम मतवज्जा हो, तो हमें एक सबक मिलता है। वो क्या कि जब उसने मसीह के लिए 5 बार एक हम 40 कोड़े खाए, उसको बैंत लगे, वो कैद खाना में डाला गया, बड़ी बड़ी मुश्किलातें हुई। अगर हम उसकी पहली जिंदगी को देखें तो अपनी मनमानी से, हालांकि अगर कलाम मुक़द्दस के हम अंदर देखें, कलाम मुक़द्दस को हम पढ़ें, तो वो शरीयत का आलिम था, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन जब उसकी रफ़ाकत, उसका राब्ता जिंदगी के मालिक के साथ हुआ, तो उसकी जिंदगी ही बदल गई, उसका रास्ता ही बदल गया, उसकी रफ़ाकत ही बदल गई। वो मारने वाला नहीं बल्कि मार खाने वाला बन गया। सो मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि भाई दुख ही के लिए पैदा हुआ है। जब भाई अपने भाई के लिए, अपने हम खिदमत के लिए कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं उठाता, तो इसका मतलब है कि उसकी रफ़ाकत, उसका मेल मिलाप अपने खुदा के साथ नहीं है। सो हमें चाहिए कि हम गौर करें, ऐसे लोगों की तरफ हम देखें कि जो लोग खुदा से दूर हैं, जिनका मेल मिलाप अपने खुदा के साथ नहीं है, उनकी तरफ हम गौर करें, उनके लिए हम कोशिश करें कि हमारा भाई डूब रहा है,
हमारा भाई गिरा हुआ है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? जितनी जितनी कोशिश हो सके, जितनी मेहनत हो सके, जितनी स्ट्रगल हो सके, उसके लिए करो। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जब जमीन पर एक शख्स तौबा करता है तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। और खुदा कहे, क्या मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस मिरास में जो बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और मेरे अजीजों, ये सब कुछ उस वक्त होगा, ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन होगा जब हमारा मेल मिलाप हमारे खुदा के साथ होगा। सो आज के कलाम की वसीला से खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और मोजा टीवी देखने वाले और ज़्यादा इसकी तड़प रखने वाले, और मोजा टीवी को सब्सक्राइब करने के लिए हम बेल का बटन दबाना ना भूलें। सो हम और ज़्यादा कोशिश करें कि इसके साथ शेयरिंग करें, इसके साथ रफाकत करें, ताकि हम खुदा के खादमों से, जो कि बहुत ही मेहनत और स्ट्रगल करके खुदा के कलाम को आप लोगों तक शेयर करते हैं, उनके साथ हमारी रफाकत हो। और ये सब कुछ उस वक्त होगा जब हमारा मेल मिलाप और हमारी रफाकत हमारे खुदा के साथ होगी। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।